Students, welcome back to Genius Teaching. Today in this video we will do a new chapter for class 6th, Getting to Know Plants. There are a large number of plants growing around us. These are living entities but are different from animals. हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि एनिमल से डिफरेंट है. दे ग्रो इन सॉइल एंड रिमेन्स फिक्स्ड एट वन प्लेस थ्रू देयर रूट्स. वो सॉइल में ग्रो करते हैं और एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं रूट्स के द्वारा. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर रफली 250,000 plants which grow on land as well as under water in sea. एस्टिमेट ये किया गया है कि लैंड और सी दोनों में मिलाकर लगभग 250,000 प्लांट्स हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर फ्लावर्स एंड आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. उनमें से कई प्लांट्स जिनके फ्लावर्स होते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए रोज़, मैंगो, नीम, सनफ्लावर प्लांट्स. और कई प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर्स नहीं होते. Plants which do not bear flowers are called non-flowering plants. एग्जाम्पल के लिए ferns, mosses, algae, fungi, इन सभी प्लांट्स के फ्लावर्स नहीं होते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन क्रॉप्स, फील्ड्स, लॉन एटसेट्रा आर नोन एज वीड्स. जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो ऐसे ही लॉन में, फील्ड्स में उग जाते हैं, उनको हम वीड्स बोलते हैं, जिनको समय समय पर हटाना, रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है. मेनली जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट हर्ब, श्रब एंड ट्रीज में. जो हर्ब्स होते हैं वो स्मॉल प्लांट्स विद ग्रीन सॉफ्ट टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. These do not have many branches. एग्जाम्पल बथुआ. कुछ प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन होते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उनको हर्ब्स बोलते हैं, जिनके बहुत सारा ब्रांचेस नहीं होते हैं. सेकेंडली shrubs. Shrubs are bigger than small herbs. Shrubs हर्ब्स से बिगर होते हैं लेकिन ट्री से छोटे होते हैं. Their stem is thick and hard and has branching at the base. उनके बेस से ब्रांचेस निकलती हैं. So it gives these plants a bushy appearance. इसलिए उनकी अपीयरेंस कैसे होती है? बुशी टाइप्स हो जाती है. एग्जाम्पल के लिए जैस्मीन. नेक्स्ट ट्रीज. ट्रीज आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम. जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, हार्ड होते हैं और उनका स्टेम भी थिक होता है. दीज हैव ब्रांचिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स. इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो ट्रीज के अपर पार्ट्स पे होती हैं. एग्जाम्पल के लिए नीम, मैंगो एंड पीपल. Plants having thin, long and weak stem which cannot stand upright and spread on the ground are called creepers. कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके थिन, लॉन्ग, वीक स्टेम होता है जो स्टैंड नहीं रख पाता और पूरे ग्राउंड में फैल जाता है, उनको क्रीपर्स बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए स्ट्रॉबेरी, पम्पकिन, वाटरमेलन, ये सभी क्या हैं? क्रीपर्स हैं. Plants having thin, long and weak stem which cannot stand upright but readily climbs up taking support of neighboring structures such as tree are called climbers. और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम लॉन्ग और वीक होता है, वो अपराइट खड़े नहीं रह सकते सीधा, लेकिन उनको कोई सहारा मिल जाए, कोई भी स्ट्रक्चर मिल जाए, जैसे कोई पेड़ हो गया या कोई टहनी होगी, उनके सहारे से वो क्लाइंब करते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए बिटर गोर्ड, बीन स्टॉक्स. ए क्लाइंबर प्लांट हैज़ स्पेशल ऑर्गन्स फॉर क्लाइंबिंग कॉल्ड टेंड्रिल्स. जो क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं उनमें स्पेशल एक ऑर्गन पाया जाता है जिनको टेंड्रिल्स बोलते हैं, जिनकी हेल्प से वो ऊपर चढ़ते हैं. सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव स्टेम टेंड्रिल्स whereas other have
लीफ टेंड्रिल्स। इनमें कई स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं और कई लीफ टेंड्रिल्स होते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्टेम। It is the aerial part of the plant which bear branches, flowers and fruits. ये पार्ट का वो वाला पार्ट होता है जो सोयल से ऊपर होता है, एरियल होता है यानी कि हवा में होता है, और जिनके ऊपर ब्रांचेस, फ्लावर्स और फ्रूट्स लगते हैं। इट इज़ थिन, वीक एंड ग्रीन इन हर्ब्स, थिक एंड हार्ड इन shrubs एंड वुडी, सिलिंड्रिकल एंड लॉन्ग इन ट्रीज। जो हर्ब्स में तो ये ग्रीन कलर का और वीक और थिन होता है, लेकिन शर्ब्स में ये थिक और हार्ड होता है, और जो ट्रीज में होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और वुडी होता है, जो बहुत ज़्यादा लंबा भी होता है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं स्टेम के, उसके बारे में पढ़ते हैं। It conducts water and minerals from roots to different parts of the plant and also conducts food from leaves to various plants parts through narrow tubes called xylem, which is inside the stem. ये जो स्टेम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स रूट से लेके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाता है, जो जाइलम की हेल्प से लिया जाता है। जाइलम क्या, नैरो ट्यूब्स होती हैं जो प्लांट्स में मिनरल्स और वाटर पहुंचाती हैं। दस कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इज इट्स प्राइमरी फंक्शन। Besides this, it gets modified into various other forms of different plants to perform special functions. Next, we will talk about the modification of stems. अब stems के कौन कौन से modifications होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। Following are the modifications of stem to perform special functions. Firstly, for storage the food. जो स्टेम फूड को स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं, जैसे पोटैटो, अनियन, जिंजर, इनके स्पेशल स्टेम्स होते हैं दैट ग्रो अंडरग्राउंड एंड स्टोर फूड, जो सोइल के अंदर अंडरग्राउंड होते हैं, जो फूड को स्टोर करके रखते हैं। दीज स्पेशल स्टेम्स आर कोल्ड ट्यूबर। अब इनको ट्यूबर बोलते हैं, जो कि पोटैटो में ट्यूबर बोलते हैं, अनियन में बल्ब बोलते हैं और जिंजर में राइजोम बोलते हैं। ये सब फूड को स्टोर करने में काम आते हैं। नेक्स्ट, फॉर मेकिंग फूड। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन कौन सा है जो फूड बनाने में हेल्प करते हैं। कैक्टस प्लांट्स हैव फ्लैशी स्टेम्स। कैक्टस प्लांट्स की स्टेम क्या होती हैं, फ्लैशी होती हैं। ये ग्रीन कलर की होती हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं, जो यानी कि फूड बनाने के काम में आती हैं। नेक्स्ट, फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। वाटर को स्टोर करने में जो हेल्प करते हैं। मैनी प्लांट्स विच ग्रो इन प्लेसेस वेयर वाटर इन लेस। ये प्लांट्स जो होते हैं उन प्लेसेस में ज़्यादातर ग्रो करते हैं जहाँ पर वाटर लेस होता है। द स्टेम बिकम्स थिक एंड फ्लैशी एंड स्टोर्स वाटर फॉर प्लांट्स। जो स्टेम होता है वो थिक होता है, फ्लैशी होता है और वाटर को स्टोर करता है प्लांट्स के लिए। एग्जाम्पल के लिए ओपनीटिया। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लीफ। द लीफ इज ए थिन, फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। जो लीफ क्या है वो ग्रीन पार्ट्स होता है प्लांट का। द ब्रॉड ग्रीन फ्लैटेड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। जो लीफ के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक लैमिना, पेटियोल, मिडरिब, ये सब क्या है उसके लीफ के पार्ट्स होते हैं। जो बोर्ड ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसको लैमिना बोलते हैं। ये स्टेम से अटैच होता है, एक थिन स्टोक होता है, एक छोटी सी डंडी लगी होती है जिससे ये क्या है अटैच हुआ होता है, उसको बोलते हैं पेटियोल। ए लार्ज नंबर ऑफ लाइनर स्ट्रक्चर कॉल्ड वेन्स। अब लीफ के ऊपर लाइन्स से बनी होती हैं उनको क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, जो सारी लीव्स में फैली होती हैं, जो सारी लीव्स में एक जगह जॉइंट होती हैं, जिसको मिडरिब बोलते हैं। एंड पेटियोल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ। मिडरिब इज द थिक वेन। जो मिडरिब होती है वो एक मोटी वेन होती है, मिडल में होती है लीव्स के, जिससे सभी छोटी छोटी वेन्स क्या है अटैच होती हैं। नेक्स्ट,
वी विल टॉक अबाउट द वेनेशन। अब वेनेशन क्या होता है? वेनेशन होता है जो भी वेन्स की अरेंजमेंट होती है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ लैमिना इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। जो लीफ की लैमिना में जो भी वेन्स की अरेंजमेंट किस तरीके से होती हैं वो उसकी वेनेशन कहलाती है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ वेनेशन सीन इन डिफरेंट प्लांट्स। डिफरेंट प्लांट्स में अलग अलग टाइप्स की लीव्स होती हैं और उनमें वेनेशन भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। मेनली टू टाइप का वेनेशन मिलता है, एक तो होता है रेटिकुलेट और दूसरा होता है पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है? द वेन्स मेक ए नेटवर्क ऑफ वेन्स अराउंड द मेन मिडरिप, दिस इज कॉल्ड द रेटिकुलेट वेनेशन। जो दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज फाउंड इन पी, नीम, तुलसी, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड एक्सेट्रा। जो ये रेटिकुलेट वेन्स होता है ये मिडरिप के चारों तरफ एक नेटवर्क सा बना देते हैं, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है? ये मिडरिप के पैरेलल में होती हैं, दिस इज कॉल्ड द पैरेलल वेनेशन। दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज फाउंड इन ऑल सीरियल प्लांट्स, एग्जाम्पल वीट, मेज, अनियन, गार्लिक, लिली, इनमें सब में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स कौन सी होती हैं, कंपाउंड लीव्स कौन सी होती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। A leaf is said to be simple when it is single leaf blades like that of banyan and pipal leaf. On the other hand, leaf blades of some leaves like neem, gulmohar is divided into smaller parts called leaflets. Such leaves are called compound leaves. सिंपल लीव्स में क्या होती है? एक सिंपल लीव्स होती हैं, एक ही लेमिना होता है, लेकिन कंपाउंड लीव्स में बहुत छोटी छोटी लीव्स जुड़ के एक लीव बनाते हैं। उन छोटी छोटी लीव्स को क्या बोलते हैं? लीफलेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीव्स के फंक्शन कौन से हैं। फंक्शंस ऑफ लीव। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ए ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम। लीव्स क्या करती हैं? हम सबको पता है सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या है? फूड बनाती हैं। फॉर दिस दे यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। इसके लिए वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या है? बाहर निकाली जाती हैं और प्लांट्स CO2 लेते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फूड ये बनाते हैं वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है। इसके अलावा ये प्लांट्स को वाटर को एक्सेस जो वाटर होता है उसको निकालने में भी हेल्प करती हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? जो भी एक्सेस वाटर होता है वो प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। अब मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स क्या होता है? फ्लोइंग आर द सम मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। फर्स्टली टू गिव स्पोर्ट्स। जब लीव्स क्या करती हैं? स्पोर्ट्स देने में हेल्प करती हैं। इन सब प्लांट्स लाइक पी द अपर लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। जो उनके अपर लीफलेट्स होते हैं वो टेंड्रिल्स में चेंज होते हैं। द टेंड्रिल्स कोयल अराउंड ऑब्जेक्ट टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स। नेक्स्ट टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। वाटर को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इन सर्टेन प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। अब कैक्टस जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर लीव्स के स्पाइन्स का रूप ले लेते हैं, जहाँ से वाटर का ज़्यादा लॉस नहीं होता। स्पाइन्स आल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम बीइंग ईटन अवे बाय द ग्रेजिंग एनिमल्स। जो स्पाइन्स प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई एनिमल्स उन प्लांट्स को खा ना जाए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रूट। द रूट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट विच रिमेन बिलो द ग्राउंड। रूट क्या है? जो प्लांट्स का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो ग्राउंड के नीचे होता है, सोइल के नीचे होता है। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ रूट्स। मेनली टू टाइप्स की रूट्स होती हैं। फर्स्टली टैप रूट्स,
सेकेंडली फाइब्रस रूट्स। टैप रूट्स में क्या होता है? इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स लाइक पी, रेडिश, कैरेट, नीम, मैंगो, तुलसी, मैरीगोल्ड, इन सब में क्या है? टैप रूट्स पाई जाती हैं। इन सच टाइप ऑफ रूट्स देयर इज ए वन मेन रूट, इसमें वन मेन रूट होती हैं जिनमें डाउनवर्ड क्या करती हैं? सेकेंडरी रूट्स पैदा हो जाती है जिनको लेटरल रूट्स कहते हैं। एक मेन रूट के साथ बहुत सारी रूट्स पैदा हो जाती है, इनको लेटरल रूट्स कहते हैं। और इस टोटल रूट्स को क्या बोलते हैं? हम टैप रूट्स बोलते हैं। सेकेंडली फाइब्रस रूट्स, इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स लाइक अनियन, लिली, वीट, मेज, ग्रास, इन सब में क्या है? फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं। देयर इज़ नो मेन रूट, इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती, सभी रूट्स एक ही रीजन से, एक ही जगह से निकलती हैं। दीज ग्रो हॉरिजेंटली इन सोइल एंड मेक ए बुशी टाइप अपीयरेंस, इनमें बुशी टाइप अपीयरेंस मिलता है, एक ही जगह पर सभी रूट्स से निकलती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूट्स के फंक्शंस कौन कौन से हैं। रूट्स एंकर द प्लांट टू द सोइल, दिस प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम बीइंग पुल्ड आउट इजली और ब्लोन अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये रूट्स को क्या करते हैं? जब भी कोई स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं उनको सोइल के साथ अटैच करके रखते हैं ताकि वो प्लांट को हिलाएं नहीं, मजबूती प्रदान करते हैं प्लांट्स को रूट्स। सेकेंडली रूट्स ऑब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल, ये तो हम सबको पता है, जो रूट्स क्या करती हैं? सोइल से वाटर और मिनरल्स ऑब्जॉर्ब करके प्लांट्स को देते हैं। दीज आर नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड बाय द प्लांट लीव्स, जो प्लांट लीव्स को चाहिए होती हैं फूड बनाने के लिए। नेक्स्ट, रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द सोइल टुगेदर, रूट्स सोइल को भी अच्छी तरह से होल्ड करके रखती हैं। इन दिस वे रूट्स प्रिवेंट द सोइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय विंड एंड वॉश अवे बाय वाटर एंड हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ सोइल, जो सोइल को कंजर्वेशन में करने में हेल्प करती हैं ताकि सोइल क्या है? ब्लोन अवे ना हो जाए, वॉश्ड अवे ना हो जाए, हैवी रेन आए या विंड आए उसके साथ बह के ना चली जाए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, रूट्स की कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस होती हैं। फ्लोइंग आर द सम मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। फर्स्टली टू स्टोर फूड्स, फूड को स्टोर करने में हेल्प करती हैं। वी ईट रेडिश, कैरेट एंड टर्निप बिकॉज देयर इज ए फूड स्टोर इन दैम। These are swollen tape roots. Some fibrous roots also get modified to store food. एग्जाम्पल के लिए दलिया एंड स्वीट पोटैटो। कुछ रूट्स क्या होती हैं? फूड को स्टोर करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि रेडिश होगी। नेक्स्ट, टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट देने में हेल्प करती हैं। द रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट्स। एग्जाम्पल के लिए बनियान ट्री हैज़ रूट्स दैट ग्रो डाउन फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, एज दीज रूट्स reach the ground and fix themselves in the soil and give support to the spreading branches of huge tree. Such roots are called prop roots. ये जो कई रूट्स होती हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट्स देने में हेल्प करती हैं जिनको prop roots बोलते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फ्लावर। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स, जो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? फ्लावर होता है। इट इज़ मॉडिफिकेशंस ऑफ शूट्स, ये शूट्स का मॉडिफिकेशंस होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स बियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर बट द बेसिक स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सेम इन ऑल प्लांट्स। सभी डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स होते हैं, लेकिन उनकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? वो सेम होती है। अब हम फ्लावर के कौन से पार्ट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। सेपल क्या होता है? द स्मॉल ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर सीन इन फ्लावर आर कोल्ड सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं? जो ग्रीन कलर के जो हमें स्ट्रक्चर फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर लीफ लाइक बनी होती है उनको सेपल्स बोलते हैं। दीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग बड कंडीशन, जब ये
बड कंडीशंस में, यानी कि ये जब छोटे होते हैं, बड कली के रूप में होते हैं, तब ये क्या है, फ्लावर को प्रोटेक्शन देने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, पेटल्स। द बिग कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर सीन इन फ्लावर इज कॉल्ड पेटल्स। जो कलरफुल स्ट्रक्चर कलर होती है फ्लावर में, उसको पेटल्स बोलते हैं। जैसे येलो, रेड, पर्पल, बहुत सारे कलर्स के फ्लावर्स होते हैं, वो उनके पेटल्स होते हैं। दीज वेरी इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर इन डिफरेंट प्लांट्स। These are mostly bright colored to attract insect, animals and even human beings. इनके अलग अलग ब्राइट कलर्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को क्या है, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, स्टेमन। When we remove sepals and petals, जब हम सेपल और पेटल को रिमूव करते हैं, then we see long filaments in the flower which are called stamen. वहाँ पर क्या है, लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं फ्लावर के अंदर, जिसको हम स्टेमन बोलते हैं। दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट्स। अब इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट मिलके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनाते हैं। देयर नंबर एंड स्ट्रक्चर वेरी ग्रेटली इन डिफरेंट प्लांट्स। उनकी मतलब कि नंबर्स या स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं प्लांट्स में। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पिस्टल। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर विच वी कैन नॉट सी कम्प्लीटली इज कॉल्ड पिस्टल। जो सबसे लास्ट में, सबसे अंदर वाला पार्ट्स होता है फ्लावर का, जिसको हम अच्छी तरह से कम्प्लीटली नहीं देख पाते, उसको पिस्टल बोलते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर का। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। दिस फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स एंड फ्रूट्स ऑन राइपिंग। ये जो पार्ट्स होता है, ये सीड्स को प्रोड्यूस करता है और फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता है जब वो पक जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you understand this video clearly. If you want to see the more videos of science, then subscribe my channel Genius Teaching. Thank you for watching this video.